नमस्कार, मैं समीर यादव आप सभी को अपने YouTube चैनल मैं भी योद्धा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, 3-4 दिन पहले ही हमने अपने इस आज़ादी की 75वें वर्ष को सेलिब्रेट किया और मैंने भी किया। क्यों ना करे, आज़ादी की कीमत होती ही प्राइसलेस है। तो चलिए आज हम बात करेंगे अपने भारत भूमि की इसी आज़ादी के बारे में। दोस्तों, हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इसी दिन हमें तथाकथित आज़ादी मिली थी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस आज़ादी को तथाकथित क्यों बोल रहे हैं, तो चलिए किसी दिन हम इस पर भी बात कर लेंगे। पर फिलहाल तो हम भारतीयों के लिए इतना ही काफ़ी है कि हम एक आज़ाद देश के नागरिक हैं और हमें गर्व है कि हम उन वीर महान पूर्वजों की संतान हैं जिन्होंने इस मातृभूमि की आज़ादी के लिए अपनी प्राणों की बलिदानी दी। और हमें कृतज्ञ होना चाहिए इस भारत भूमि में जन्मे हर उस वीर सपूतों का जिन्होंने हमें सदियों से बचाकर इस संसार की सबसे समृद्ध संस्कृति को लाकर दिया। उन्होंने अपने शौर्यपूर्ण कार्यों से जो इतिहास गढ़ा वो एक अटल सत्य है और इसे कोई छिपा नहीं सकता। लेकिन बात जब इस भारत भूमि की गौरवशाली इतिहास को लिखने की हुई तब कुछ लोगों ने इसे अपने पैरों की धूल समझ के उस पर अपने मनचाहे छाप छोड़ते चले गए। और उन्हीं छापों में हमें 2 नाम अक्सर देखने को मिलता है। एक तो महात्मा गांधी का, एक्चुअली मैं इन्हें महात्मा नहीं मानता क्योंकि कोई भी महात्मा हमें ये नहीं सिखाता कि जब सामने वाला अधर्मी और तुम्हारी जान को अपनी बंदूक की नोक पे रखता हो तब तुम अपनी सत्य और अहिंसा की नीति का पालन करते हुए अपने ही लोगों को बार बार उनके आगे कर दो। और हाँ, मैंने सुना था कि जब महात्मा गांधी अपनी मृत्यु शैया पे अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे तो उनके मुख से हे राम निकला था। मुझे आज तक नहीं पता चला कि वो वर्ड उनके मुख से किसने सुना, पर उनके मुख से हे राम निकला। उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों से प्रिय चीज़ों का त्याग किया और ज़रूरत पड़ने पर शस्त्र उठा के दुश्मनों का संहार भी किया। मुझे तो लगता है कि या तो ये महात्मा नहीं थे या फिर ये राम को या फिर अपने कल्चर को पूरी तरह से समझे ही नहीं थे, जहाँ पे हमारे कोई भी देवी देवता बिना शस्त्र के रहते ही नहीं हैं। अगर एक हाथ में वो अपने वेद और पुराणों का ज्ञान देते तो दूसरे हाथ में वो शस्त्र भी जरूर रखते। पता नहीं क्यों हमारे भारत भूमि में बस एक ही अधकचरा, हर चीज़ अधकचरा ही पढ़ाया जाता है। जैसे कि अहिंसा परमो धर्म, हमने गांधी जी से सीखा अहिंसा परमो धर्म, बट शायद लगता है कि गांधी जी ये कहना भूल गए थे कि धर्म अहिंसा तथैव च। अगर अहिंसा हमारा परम धर्म है तो धर्म के लिए हिंसा करना भी उतना ही जायज़ है, हमें याद रखना होगा। पर नहीं, गांधी जी के सेंस में ऐसा नहीं था। खैर जो भी हो, लाखों लोगों ने इस देश के लिए अपनी बलिदानी दी। मुझे समझ में यह भी नहीं आता कि कैसे कोई एक आदमी इस देश का बाप हो सकता है। और दूसरा नाम आता है हमारे परम प्रिय चाचा पंडित नेहरू जी का। ये अजीब है, एक इस देश के बाप बन गया और दूसरे इस देश के चाचा। खैर छोड़िए इन बातों को, हम आए तो थे आप लोगों को एक कविता सुनाने जो इनके कारनामों की धज्जियाँ उड़ाता हो, पर लगता है कि मैं फ्लो में कुछ ज़्यादा बोल गया। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस कविता को। कविता का शीर्षक है हमारा हिंदुस्तान कहाँ है। कविता शुरू करते हैं। जिस पे था सर्वस्व लुटाया मेरा वो अरमान कहाँ है, बोलो नेहरू बोलो गांधी मेरा हिंदुस्तान कहाँ है। 47 में भारत बांटा उनको पाकिस्तान दे दिया, 2 गालों पे थप्पड़ खा लो हमको फालतू ज्ञान दे दिया। मुझे बताओ यही ज्ञान तुम उनको भी दे सकते थे, नहीं बटेगी भारत माता ये निर्णय तुम ले सकते थे, मगर देश को छिन्न भिन्न कर दुनिया भर की सीख दे गए। हिंदुओं को 2 फाड़ कर दिया आरक्षण की भीख दे गए। 1 अरब हिंदू लावारिस कहो हमारा मान कहाँ है, बोलो नेहरू बोलो गांधी हमारा हिंदुस्तान कहाँ है। सेक्युलर राष्ट्र बनाना था तो बिन बंटवारे भी संभव था, छंद धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बिन भारत हारे भी संभव था। उन्हें पालना ही था तो क्यों टुकड़े भारत के कर डाले। मुझे बताओ किसकी खातिर डाके अपने ही घर डाले। एक चीन क्या कम दुश्मन था, बाजू पाकिस्तान बिठाया, कदम कदम पर इसी पाक से हम सब ने फिर धोखा खाया। जितनी सस्ती जान हमारी उतनी सस्ती जान कहाँ है, बोलो नेहरू बोलो गांधी हमारा हिंदुस्तान कहाँ है। मुस्लिम की जिद पूरी कर दी, हिंदू का अधिकार भुलाया, भूले सावरकर की पीड़ा और बोस का प्यार भुलाया। धूल धूसरी जग में लज्जित तुमने भारत का सम्मान कर दिया, 2 लोगों की पदललूपता पे भारत बलिदान कर दिया। उद्धम सिंह को पागल बोला मरने दिया भगत को तुमने, चापलूस के है पवारा दिखला दिया जगत को तुमने। जो जीते उनको हरवाया, बल्लभ का सम्मान कहाँ है, बोलो नेहरू बोलो गांधी हमारा हिंदुस्तान कहाँ है। टूटा फूटा जैसा भी था 47 में भारत पाया, पर मुझको भी हक मिल जाए ये तुमको हरगिज ना भाया। मुल्लों की तनख्वाह बांध दी मंदिर लूटे तुमने जी भर, सेक्युलर की परिभाषा कर दिया और उन्हें सब्सिडी हिंदू पे कर। ना पुराण ना वेद पढ़ाए जाने क्या बकवास पढ़ाया, शिक्षा में घोटाला करके अधकचरा इतिहास पढ़ाया।
पूछे बाबा ठाकुर इस भारत में हिंदू की पहचान कहाँ है। बोलो नेहरू बोलो गांधी, हमारा हिंदुस्तान कहाँ है।